हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। लेकिन ये वीडियो अपडेट से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। आज है 18 मई 18 मई और इस वीडियो में आपको तो समझ ही गया होगा कि ये एक लर्निंग पर आप तो समझ गए होंगे कि ये एक लर्निंग पर्पस से रहने वाला वीडियो है। तो बिना किसी देर स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आप सोच रहे होंगे कि ये एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैंने क्यों फ़ोटो लगा रखा है। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ना एक बहुत बहुत फेमस एक कोट था। हाँ, वो कोट देखिए, ये था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इनका मानना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबा तो देखिए हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वो सब है, लेकिन 8वां अजूबा इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा था, या फिर कंपाउंडिंग को। इनका मानना था कि जो कंपाउंडिंग समझ गया वो ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाएगा, और जो नहीं समझा उसे इसका भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगा। तो समझते हैं कंपाउंडिंग को। देखिए, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सिंपल ही रहेगा वीडियो में। हाँ, लेकिन हाँ, मैं डेटा जो आपको रखूँगा ना, उस वो आपको फील कराएगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। ओके, ताकि एक दिन आप भी पैसा इसी तरह से नहीं छोड़िए, आपको इस तरह से पैसा नहीं उड़ाना है। आज समझदारी दिखाइए। ओके, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखिए, मैं सिंपल एक डेटा लाया हूँ आपके लिए। मैंने एकदम सिंपल नंबर लिया। ओके, 1000 रुपये रेट से आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हर साल जो है आप कितना 20% इंटरेस्ट से आप 20% हर साल पैसा बना लेते हैं। तो पहला साल 1000 रुपये 20% बढ़ के हो जाएगा 1200 रुपया। सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट ईयर 1200 रुपये पे आपको 20% मिलेगा ना। तो 1200 रुपये का 20% होता है 240 रुपये। तो ये 1200 रुपया सेकेंड ईयर में 240 रुपया बढ़ के 1440 हो जाएगा। वैसे ही फिर थर्ड ईयर में 1440 रुपया 20% बढ़ जाएगा, तो 20% बढ़ के 1728 रुपया हो जाएगा। फिर चौथा साल पे आइए, ये 1728 रुपये फिर से 20% बढ़ के कितना हो जाएगा, 2073 रुपीज़ करीब हो जाएगा। और पाँचवा साल आते आते ये जो 2073 रुपीज़ है, ये फिर से 20% बढ़ के कितना 2488 हो जाएगा। तो एक नॉर्मल आदमी जो सोचेगा कि एक साल का 20% मतलब 5 साल का 20 इंटू 5 100%, मतलब मेरा पैसा 100% बढ़ेगा, मेरा मतलब मेरा 1000 रुपया 2000 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में आप देखें ना, 1000 रुपया 2000 नहीं, 1000 रुपया तो करीब करीब 2500 रुपया हो गया। ओके, इसी को करीब करीब 2500, इसी को तो हम कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म में और कितना बढ़ेगा। ओके, तो बेसिकली सिंपल यहाँ से आप समझे कि पहला साल में आपने 200 रुपये इंटरेस्ट कमाया, दूसरा साल में 240, तीसरा साल में 288 रुपीज़। ओके, चौथा साल आते आते आपने 345 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया, और पाँचवा साल आते आते 414 रुपये आपने इंटरेस्ट कमा लिया। मतलब पहला साल जहाँ 200 रुपये आपने इंटरेस्ट कमाया था, सिर्फ पाँचवा साल आते आते आपका इंटरेस्ट का कमाई देखिए 414 हो गया। मतलब पहला साल का इंटरेस्ट का डबल हो गया आपका कमाई। ओके, तो ये है कंपाउंडिंग का अजीब सा, मतलब मैं जो बोलूँगा। ओके, अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे लाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आप वही 1000 रुपये को सेम 20% के हिसाब से करते रहिए कंपाउंडिंग। तब जो है 10वां साल में जाके ना आपका पैसा हो जाएगा 6200 रुपया करीब हो जाएगा। और 6200 रुपये तो 10 साल बाद हुआ। और 10th ईयर के बाद 11वां साल में भी जब अगर अब मतलब इन्वेस्टेड रहते हैं, तब वो पैसा जो है 20% बढ़ के 6200 पे 20% बढ़ेगा, तो वो करीब करीब 1238 होता है। मतलब सोचिए, पहला आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 1000 रुपया से, और अब आपको एक साल में 1200 रुपये से भी इंटरेस्ट का कमाई मिल जा रहा है। तो ये होता है कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट। और ये तो बस 11वां साल का है। इसका बाद तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का कमाई। इसके बाद आपका इंटरेस्ट का कमाई हो सके 1500 रुपया होगा, फिर 1800 रुपया होगा। ओके, फिर एक एक साल में आपका इंटरेस्ट का कमाई ना ऐसा आएगा ना एक समय कि आप एक एक साल में बस 3000 रुपया तो आपका इंटरेस्ट से कमाई हो जाएगा। मतलब सोचिए, आपने 1000 रुपये से शुरू किया था, हर साल उसका 3 गुना ज़्यादा पैसा आप बना रहे बिना कुछ किए। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। एक और फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये फैक्ट है, देखिए, इसे हम कह सकते हैं रूल ऑफ 27 या 26% एक्चुअली। ओके, तो ये रूल देखिए सिंपल है कि अगर आप अपना पैसा को 26% देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, इसी स्टॉक मार्केट में किसी ने 66% भी सालाना अपना पैसा बढ़ाया है। तो मैं तो फिर भी 66 का आधा भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप सालाना 26% पे अगर आप पैसा ग्रो कर पाते हैं ना, तो याद रखिए 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। ओके, अब एक आम आदमी क्या सोचता है कि 10 साल में 10 गुना मतलब 20 साल में 20 गुना, लेकिन ना, ये एकदम गलत है। ओके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कैसा होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, पहला 10 साल में जब 10 गुना होगा,
तो इसका बाद वाला 10 साल में भी तो 10 गुना होगा ना। तो पहला तो आपका पैसा तो ऑलरेडी 10 गुना हो रखा है, अब इस 10 गुना पे फिर से 10 गुना हो जाएगा। तो ये तो 10 × 10 100 गुना हो गया ना पैसा, 20 साल में 100 गुना हो गया। ओके, तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। इसका मतलब सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 20 साल तक 26% से अपना पैसा ग्रो कर पाते हैं तो आपका 10 लाख रुपया हो जाएगा, 10 लाख रुपया हो जाएगा, 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। ओके, तो आप मानता हूँ इसके बाद माना मैंने कि इन्फ्लेशन ये सब भी है, इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी ना इसका वैल्यू 2.5 से 3 करोड़ रुपया करीब होगा। ओके, तो मतलब ये जो 10 लाख रुपया है, ओके, इसका वैल्यू बेसिकली उतना ही होगा जितना कि आज के 20 साल बाद इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि आज के ज़माना में 2.5 से 3 करोड़ रुपया का वैल्यू है। ठीक है, तो अच्छा, ये 2.5-3 करोड़ रुपया क्या कम तो है नहीं, डिसेंट अमाउंट है। ओके, आप इस साइकोलॉजी ऑफ मनी देखिए, एक बहुत फेमस फाइनेंस वर्ल्ड का बुक है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें एक चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का नाम ही है कंपाउंडिंग। ओके, तो इसमें वॉरेन बफेट का लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी दिया है। ओके, मैं ये स्टोरी आपको अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें यही कहा गया कि वॉरेन बफेट ने, देखिए ये 2020 के आसपास का डेटा है। हाँ, तब वॉरेन बफेट सर का उम्र था 90 ईयर्स करीब। ठीक है, और उनका नेटवर्थ था तब 84 बिलियन। ठीक है, और ओके 84 बिलियन तो था। अब ये जो 84 बिलियन जो इनका जो नेटवर्थ था ना 84 बिलियन, इसमें से 81.5 बिलियन इन्होंने 65 साल के बाद कमाया। ठीक है, मैं आपको अच्छा से डेटा में समझाता हूँ, तब आपको अंतर समझ आएगा। देखिए, कल वॉरेन बफेट सर ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ओके, और 10 साल से 65 साल तक अगर हम आते हैं तो ये कितना हुआ, 55 साल हुआ। 55 साल में पता है उन्होंने कितना कमाया था, सिर्फ 3 बिलियन। उसके बाद 65 साल से ही लेके फिर 90 साल तक अगर आते हैं तो कितना हुआ, 25 साल हुआ। इस 25 साल में पता है इन्होंने कितना कमाया था, 81 बिलियन। तो ये है अंतर। यहाँ पे देखिए 55 साल 55 ईयर्स में 3 बिलियन, और यहाँ पे 55 का भी आधा समय हुआ 25 साल में, यहाँ पे कितना 81 बिलियन उन्होंने कमा लिया। मतलब टाइम तो हो गया आधा से भी कम, लेकिन पैसा कितना बना देखिए, 27 गुना बन गया। तो ये कंपाउंडिंग का मतलब बहुत अच्छा क्लासिक एग्जांपल है, जो कि हम आम आदमी को नॉर्मल लाइफ में नहीं समझ आता, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तब आपको एक्चुअली ये समझ आता है कंपाउंडिंग का मतलब बेनिफिट। ओके, 10 साल के बाद ही आपको एक्चुअली में अच्छा से समझ आता है। हाँ, तो ये एक एग्जांपल भी है कि ये वॉरेन बफेट का नेटवर्थ ओवर द ईयर्स है। आप चाहे तो गूगल पे इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत आस्ते आस्ते रहता है, लेकिन उसका बाद जो स्पाइक मारता है ना आपका नेटवर्थ, वो एक नेक्स्ट लेवल पे रहता है। अब मैं आपको कुछ एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो डिस्क्लेमर देखिए यही है कि प्रैक्टिकल लाइफ और बुक में जो कंपाउंडिंग जो हम जैसे पढ़ाया जाता है ना, उसमें थोड़ा सा बस एक अंतर है। अंतर ये है कि देखिए बुक में तो यही, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कि हर साल आपका नेटवर्थ अगर 20% करके अगर बढ़ते रहे, लेकिन देखिए एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में तो आपको ही पता होगा कि ऐसा होता नहीं। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होते होते चलता है। हम लोग का निफ्टी 50 ही देख लीजिए, कोरोना में बहुत गिरा था, फिर से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बहुत बड़ा गिरावट आया था। फिर अब 2001 का भी आपको पता होना चाहिए कि केतन पारेख स्कैम हुआ था, तब भी बहुत गिरावट हुआ था। तो रियल लाइफ में ना स्टॉक मार्केट ना ऐसे ऐसे चलता है। ओके, ऐसे स्मूथ नहीं चलता, एकदम ऊपर नीचे होते होते लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। तो ये आपको एक ख्याल रखना है। ओके, लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है कि अगर मार्केट गिरता है तो आप और ज़्यादा मतलब शॉपिंग करिए, तभी आप कंपाउंडिंग का आपको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर तो जब भी मतलब वही मेरा कहना है कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो डरना क्या है, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर भाग ही जाएगा ना। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश होता है। ओके, तो उस समय और ज़्यादा पैसा लगाइए। ओके, लॉन्ग टर्म में वेल्थ और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कंपाउंडिंग अच्छा से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।